जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर चलेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है और विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण से दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं विशेषण के भेद, बात करते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों विशेषण के 4 भेद होते हैं। भाई दोस्तों कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला हमारा हो जाएगा दोस्तों गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा दोस्तों क्या हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हो जाते हैं विशेषण के भेद। दोस्तों विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेष यानी कि विशेष अर्थ देने वाला। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करते हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जो किसी, दोस्तों इतनी बात ध्यान रखनी, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की क्या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों देख लेते हैं, काली गाय अधिक दूध देती। यहाँ पे दोस्तों क्या है, काली गाय अधिक क्या दोस्तों दूध देती है, अधिक दूध देती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, काली, काली दोस्तों जो क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों विशेषण हो जाएगा, अधिक दूध देती है। ठीक है दोस्तों, विशेषता किसकी बता रहा है, गाय की। ठीक है दोस्तों, किसकी, गाय की विशेषता बताता है। गाय दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगी, गाय हमारी दोस्तों क्या संज्ञा हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। क्या दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति, व्यक्ति जो है हमारी दोस्तों क्या संज्ञा हो जाएगी, क्या अच्छा काम करता है। ठीक है दोस्तों, कक्षा में 10 छात्र हैं। क्या दोस्तों, 10 छात्र बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के इसमें एग्जाम्पल आते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी, बात करेंगे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनाम विशेषण। दोस्तों देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है और किसे कहते हैं, इससे दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। देखिए दोस्तों, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों काला, यहाँ पे क्या, काला जो है ये दोस्तों क्या है, गुण ही तो है उसमें, काला, गोरा, बेईमान, ईमानदार, ये दोस्तों क्या हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कुछ उदाहरण दिए रखे हैं। जैसे ईमानदार, ईमानदार लड़का, दयालु व्यक्ति, पुराना कुर्ता। क्या दोस्तों, कैसा, पुराना कुर्ता। इसकी दोस्तों क्या इसमें क्या है, गुण है यानी कि पुराना है या नया, फटा, इस प्रकार से हो सकते हैं। दयालु, ईमानदार, बेईमान लड़का, सफेद कबूतर। दोस्तों क्या, सफेद कबूतर, खट्टा दही, मीठा, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये दोस्तों क्या है, गुण ही तो है। तो इस प्रकार से जहां पे दिए जाते हैं वहां पे हमारा क्या जाता है, गुणवाचक विशेषण हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोस्तों किसकी, परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि दोस्तों क्या, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण यानी कि परिमाण बताने वाला। ठीक है दोस्तों, क्या, परिमाण बताने वाला। जो शब्द, क्या दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, दोस्तों इसमें क्या संज्ञा और सर्वनाम जरूर होगी। संज्ञा सर्वनाम शब्दों को दोस्तों यहाँ पे को होगा, को नाप तौल का ज्ञात कराते हैं। किसका दोस्तों, नाप तौल का ज्ञात कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहां पे दोस्तों किसी भी कोई भी चीज या वस्तु हो गई उसे दोस्तों क्या नापा और तोला जा सके, तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण के कितने, 2 भेद होते हैं। पहला हमारा क्या जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक,
दूसरा हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित। अब दोस्तों बात करते हैं निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। निश्चित दोस्तों क्या हो जाता है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो केले, 3 लीटर दूध, ये हो जाते हैं दोस्तों क्या निश्चित परिमाणवाचक। 1 किलो चावल, 50 किलो आलू, ये दोस्तों क्या हो जाते हैं निश्चित परिमाणवाचक में आ जाते हैं, जहां पे दोस्तों क्या निश्चित हो। और दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक हमारे क्या होते हैं, 1 मुट्ठी गेहूं। दोस्तों 1 मुट्ठी गेहूं, उसमें क्या कोई 1 मुट्ठी है, निश्चित थोड़ी है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा अनिश्चित। जरा सा दूध, थोड़े से अमरूद, ज्यादा फल, अधिक चीनी, कम चाय, कई गिलास लस्सी, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, और इस यहाँ पे एक बात आप लोगों को क्लियर कर लेनी है, जहां पे दोस्तों क्या सिर्फ और सिर्फ नाप और तोल वाली चीजें हो, वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों क्या संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या संख्या हो यानी कि संख्या दे रखी हो, जैसे 1 2 पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार की हो, तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा संख्यावाचक। अब दोस्तों देख लेते हैं संख्यावाचक, इसी के साथ देखते हैं दोस्तों क्या संख्यावाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेगा संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं। दोस्तों संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब दोस्तों देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक क्या होता है। जैसे 2 दर्जन केले, यहाँ पे दोस्तों क्या 2 दर्जन केले, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। 2 नींबू, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा निश्चित हो गई, निश्चित संख्या है। 10 गुना, यह भी दोस्तों निश्चित होगा। 10 गुना वेतन, पहला लड़का, इत्यादि। दोस्तों ये हमारे क्या हो जाते हैं निश्चित है। बात करते हैं दोस्तों अब अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होती है, जैसे दोस्तों अनिश्चित में क्या आ जाएगा कुछ रुपए, थोड़े पल, कुछ रुपए दो। दोस्तों इसमें कोई क्लियर है कितने देंगे, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित हो जाएगी। थोड़े फल, इसमें भी कोई संख्या निश्चित नहीं है। सब व्यक्ति, कई बच्चे, बहुत सारे खिलौने, ये दोस्तों हमारे किस में जाएंगे निश्चित। कई लोग, ठीक है दोस्तों, ये हमारे किस में जाएंगे कई पेन, कई फोन, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। इनमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में संख्यावाचक विशेषण होगा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करते हैं संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों संकेतवाचक क्या होता है, दोस्तों किसी की ओर संकेत करके उस यानी कि किसी की ओर संकेत करके आंसर या बताया जाए तो उसे दोस्तों क्या कहेंगे संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं अर्थात संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या दोस्तों इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। दोस्तों सर्वनामिक विशेषण ये बना कहां से, ये दोस्तों सर्वनाम से बना है। किसे दोस्तों सर्वनामिक। सर्वनामिक या इसे दोस्तों संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं। संकेतवाचक विशेषण जो है दोस्तों इसका नाम सर्वनामिक विशेषण भी है। दोस्तों सर्वनामिक विशेषण की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों सर्वनाम से बना है। सर्वनाम में क्या दोस्तों प्रत्यय लग गया, क्या प्रत्यय लगा इक प्रत्यय लगाया तो दोस्तों क्या बन गया सर्वनामिक। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके उदाहरण, जैसे इस गेंद से खेलो, क्या दोस्तों इशारा कर रहा है इस गेंद से खेलो, क्या दोस्तों इस गेंद से खेलो। ठीक है दोस्तों, तो क्या इशारा कर रहा है। कोई लड़का आ रहा है, क्या दोस्तों कोई लड़का आ रहा है। यह पुस्तक मेरी है, किस फल को लाऊं। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इन सभी में दोस्तों हमारा आ जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों जब किसी से पहले इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं ये हमारे दोस्तों क्या है सर्वनाम। कोई, कुछ, इस, दोस्तों क्या इशारा किया जा रहा है, इशारा करके उसका विशेषण की विशेषता बताई जा रही है तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।